5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव दिए हैं भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपये के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब भी खाया करते थे तब तो 1 रुपये के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपये घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपये तो बस किराए में ही लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर भी बेटी उदास हो गई। पापा के माथे पर कुछ लकीरें उभर आईं। खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो जिद भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे कि बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वे मुट्ठी भर भर कर उनको देते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और फिर अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज सोचता हूँ कि उसकी बही बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वो अच्छी तरह जानता है कि अब ये असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की सोच टूटी। भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान पर गए, जहां ज़रूरत का सामान खरीदा था। 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में पड़ गए। अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोस्तों, जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। यह बेटियां भी ना कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके आ जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं। भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोएंगी, पर मायके में एक आंसू भी नहीं बहाती हैं ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों को पता है कि उनका एक आंसू उनके भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है उनके माँ बाप को। कितनी अजीब है ना ये बेटियाँ। बेटियाँ भगवान की अनमोल देन है। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी ही परिवार को जोड़ती है, रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा हमेशा। भले ही मायके में या ससुराल में खुश किस्मत है बेटी के बाप, उन्हें भरपूर प्यार दुलार दें और अपनी पत्नी के साथ भी यही अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आपसे है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।